अब 2-3 दिन से भी चल रहा है कि मुफ्त मोबाइल और मुफ्त हेलमेट, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? हम बच्चों को इनकरेज करने के लिए, ताकि बच्चे मोटिवेट हों। दोनों की व्यवस्था सुचारू रूप से हम लोग चलाएंगे। आप उठ जाओ, बढ़िया जो है वो बड़े अच्छे ढंग से हो सके। 16 नंबर जो था वो चल गया। हमारा युवा अगर जागृत रहेगा तो देश और हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो फिर उस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न ना हो कि हमारा देश उस प्रकार की स्थिति से फिर गुजरे, कि हमारे युवाओं को इस प्रकार का बलिदान से गुजरना पड़े। बढ़िया, 1 नंबर टोकन उठाओ, यहाँ पर हमने सिस्टम से लगा रखे हैं, और बॉक्स में डाल दो अपना टोकन सिर्फ। इसके बाद 2 नंबर वाला आ जाए, 2 नंबर वाला, उसके बाद 3 नंबर वाला, कंटिन्यू उठते जाओ और अपना अपना टोकन उठा के, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा टोकन डला या नहीं डला। 3 नंबर वाला 3 नंबर डाले, 4 नंबर वाला 4 नंबर डाले, मैंने सिस्टम से ये लगा दिया। जिन बच्चों के पीछे कुछ फार्म में कमी है, आप कॉल करके उनसे बुलाओ और ठीक करो फटाफट। चलो आप अपने देखते जाओ। 5 सबको नंबर बता रखे हैं, जिसके पास नंबर नहीं है वो व्यक्ति, कितना नंबर था आपका? 7 डालो उसमें, 8। ये बच्चे के हाथ से इसलिए करवाते, कोई बच्चा ये कहेंगे कि मेरा टोकन, मेरे नंबर का टोकन ही नहीं था, तो आपके सामने ये, और हमने जब 2 इकट्ठी था भैया को कितना नंबर आपका? 10 है तो 10 डालो ना, 11 पर कम मारो, हमने बड़े व्यवस्था से लगा रखे हैं। 11 12। यहाँ पे सुनते रहो, ये पीछे से भैया, पीछे कमेटी मत बिठाओ, अजमेर लीजिए कौन पूछ के पीछे आशीष जी, कौन बैठे आपके पास? इस बार जल्दी निपटारा करके जल्दी देखो अपना अपना टोकन नंबर। कितना नंबर आपका? आपका कितना है? 50 डालो, 2 छोड़ दो। कोई बात नहीं, जो रह जाएगा रहने दो, अपना डालो, वो तो फूट जाएगा, यहाँ दिखेगा। ये धीरे धीरे करके हम बच्चों को बड़ी व्यवस्थित से आना है, अपना टोकन उठाना है, बॉक्स में डाल देना है, आना है, अपना टोकन उठाना है और बॉक्स में डाल देना है, ताकि 2000 व्यक्तियों का भी ड्रा जो है वो बड़े अच्छे ढंग से हो सके। 16 नंबर जो था वो डल गया। जल्दी जल्दी दो भैया, इतना वो मत करो, जल्दी जल्दी जो लिखवा रहा है उसको दो, नहीं दो अपना साइड करो। ये चीजें सब हमने लिख के भेजी हुई है व्हाट्सएप पे, जो अनपढ़ आदमी है उसका उनके हाथ से डलवाएंगे। मोबाइल वाले ड्रा में फिर सब दोबारा से शामिल हो जाएंगे। समझ गए बात को? समझ गए ना? तो ये जो है आपने डाल दिया इसी बॉक्स में, अब इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ और भाभी देखते हैं इसको ना, कौन निकालेगा? ड्रा कौन निकालेगा? ड्रा टोकन निकालेगा कौन? तो जानू को आप निकाल लो, 1 नंबर निकालो। चौदह 14 नंबर किसका भैया? 14 नंबर आ जाओ। इनका देखो, इनका रेड क्रॉस वगैरह कुछ है? आ जाओ जोगिंद्र जी,
आप भी नरेंद्र जी आ जाओ, प्रिंसिपल साहब आप भी आ जाओ, बच्चे को हेलमेट दे दो। आप फोटो वाले साइड आ जाओ भैया, आ जाए साइड आ जाए यार। ठीक है, ये 14 नंबर अलग रख दिया, बाद में फिर दोबारा डाल देना आप। एक टिकट दो। ये तो हो गया क्लास। अब क्लास चलेगी क्योंकि समझाएंगे तो ये। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में हमें काफ़ी दिन से बेरी हल्के में एक पोस्टर प्रचारित हो रहा था, जिस प्रकार कोई बच्चा लाइसेंस बनवाता है तो उसके साथ ही 8,000 रुपये लग जाते हैं। यहाँ पर वह लाइसेंस बस मात्र सरकारी फीस में बनवाया जाता है। वह किस प्रकार संभव है? आज सबसे पहले आप एक व्यू ले लीजिए। व्यू के माध्यम से देख पाएंगे यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे हैं और हमारे साथ संस्था के पदाधिकारी भूपेंद्र अहलावत जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भूपेंद्र अहलावत जी से पूछते हैं कि वे कैसे क्या करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो सर, सबसे पहले जैसे आप इस संस्था के माध्यम से काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं और कौन सी संस्था से जुड़े हुए हैं? हमारी संस्था का नाम है महापुरुष विचार प्रचार समिति। हम लोग जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। इसके साथ साथ उनके विचारों को अमली जामा पहनाते हैं। प्रैक्टिकल में उनके विचारों का समाज में इस्तेमाल हो, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे आज शहीद दिवस के मौके पर आपने एक कैंप लगाया, इस कैंप के पीछे क्या उद्देश्य है और कितने लोगों ने अब तक इस का फ़ायदा उठाया? अभी जो हमने एक युवाओं की बड़ी समस्या है कि लाइसेंस, जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए युवा जाता है तो उसको रिश्वत के तौर पे 7-8 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। तो हमने एक मुहिम चला रखी है जिसमें हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि आप खुद सीखिए, किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। सरकार के जो बड़े अफसर हैं उनसे हमने संपर्क किया है, वो काफ़ी हमारी मदद कर रहे हैं। और हमारे बच्चे बिना कोई रिश्वत दिए सिर्फ सरकारी फ़ीस में लाइसेंस बनवा रहे हैं, जो कि एक ज़रूरी दस्तावेज़ है। लगभग 100 के करीब लर्नर लाइसेंस अब तक हम बनवा चुके हैं। लर्नर लाइसेंस बनने के 1 महीने के बाद लाइट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो बहुत जल्द हमारे लाइट लाइसेंस भी बनने शुरू हो जाएंगे। 6 फरवरी से हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे हमने देखा है कि जो आपका एक पोस्टर वायरल होता है, ये बेरी से अलग भी काफ़ी जगह पर वायरल होता है। जैसे युवा पूछना चाहते हैं बाहर के भी कि ऐसा कैसे संभव है, तो एक प्रक्रिया के तहत ये बताएं कि जैसे शुरुआत से लेकर आखिर तक कैसे कर पाते हैं? ये हमारा जो हमने अपना कार्य क्षेत्र बेरी विधानसभा क्षेत्र को बनाया हुआ है, इसमें 3 स्तर पे हमें काम करना पड़ता है। एक स्तर ये है कि गांव-गांव में अटल सेवा केंद्र या CSC सेंटर आपने खुले हुए हैं। उनमें से सिर्फ 20% व्यक्तियों को, जो अटल सेवा केंद्र संचालक हैं, सिर्फ 20% ही ऐसे पढ़े लिखे अटल सेवा केंद्र संचालक हैं जिनको रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट, लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बाकी 80% जो अटल सेवा केंद्र संचालक हैं, हम उनके संपर्क में हैं। धीरे धीरे हम उनको सिखा रहे हैं। जो काम बेरी या बहादुरगढ़ होना है उसको प्रत्येक गांव के अटल सेवा केंद्र को, संचालक को हम सिखा रहे हैं। एक स्तर तो ये हुआ। इसके बाद दूसरा स्तर क्या होता है, जो हम कैंप लगाते हैं, कैंप्स में बच्चों को जागरूक करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनसे प्रैक्टिस टेस्ट करवाते हैं। पहले उनको सिखाते हैं, फिर प्रैक्टिस टेस्ट करवाते हैं, जिससे उनका मनोबल उठ जाता है। मनोबल उठने के बाद वो बच्चा बिना रिश्वत दिए तहसील में सीधा जाके अपना टेस्ट देता है और अपना लाइसेंस बनवा के लेके आता है। जो तीसरा स्तर है, ये दूसरा स्तर हुआ। पहला स्तर अटल सेवा केंद्र संचालकों की ट्रेनिंग, दूसरा स्तर कैंप ऑर्गेनाइज करना, तीसरा बेरी विधानसभा के प्रत्येक गांव में, हर एक गांव में हमारे वॉलंटियर अब खड़े होने शुरू हो गए हैं। अगर किसी गांव का बच्चा लाइसेंस बनवाना चाहे तो उसकी मदद के लिए उसके आस पड़ोस का हमारी संस्था से जुड़ा बच्चा उसकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। तो हमारे पास जो साधन संसाधन हैं उसमें ये लगभग 53-54 गाँव हैं। इन तक ही हम सीमित कर पाते हैं और इनमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तो जैसे एक युवाओं को जोड़ना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, उस काम को कैसे संभव है? नहीं, युवाओं को जोड़ना जो दो तरीके का युवा है। एक तो पथभ्रष्ट युवा जो सुबह से शाम तक नशेड़ियों के बीच में बैठता है, स्मैक पीने वालों के बीच में बैठता है और गलत संगत में बैठता है। एक युवा ऐसा है जो एक अच्छे जीवन के लिए संघर्ष करना चाहता है। तो हमारे संदेश हम सभी को प्रसारित करते हैं। और आपने सुना होगा कि एक जैसे लोग अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो हमारे हिसाब किताब के पढ़ा लिखा युवा है वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाता है। आज तक हमने संस्था के प्रचार के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। सारा का सारा सोशल मीडिया से जो हमारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो आगे अपने साथियों को बताते हैं। इसी प्रकार से हमारा प्रचार प्रसार चलता है और बहुत अच्छी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे आपका एक ऐड 2-3 दिन से भी चल रहा है कि मुफ्त मोबाइल और मुफ्त हेलमेट, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? हम बच्चों को इनकरेज करने के लिए, ताकि बच्चे मोटिवेट हों। और हेलमेट एक रोड सेफ्टी डिवाइस है जो शहीद दिवस को हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, सड़क जागरूकता अभियान के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम बच्चों को के इनकरेजमेंट के लिए उसमें जिज्ञासा बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे, उत्साह बना रहे, और उसके लिए हम छोटे छोटे गिफ्ट रखते हैं जिससे कि बच्चे मोटिवेट हों और अपना काम खुद करें। ये संस्था की तरफ से मुफ्त दिए जाते हैं। हमारी संस्था फीस के नाम पे, पंजीकरण के नाम पे या किसी भी और चीज़ एवज में किसी भी और चीज़ के नाम पे कोई पैसा किसी से भी नहीं लेती। ये आपके बैकग्राउंड में जो बच्चे खड़े हैं इनके सभी के लर्नर लाइसेंस हमारी संस्था से जुड़ के बन चुके हैं। इसी दिशा में ये अंकित हैं। अंकित जी दुबलदन गांव से हैं। ये हमारे अजमेर अली जी सिवाना गांव से हैं, इनका भी लाइसेंस बन चुका है। योगेश जी हैं, ये छोची गांव से हैं। तुषार का भी छोची गांव है, आप आ जाइए आगे। ये डीगल गांव से हैं, हर्ष नाम है। मोहित जी छोची गांव से हैं। साहिल जी आसंडा गांव से हैं। पवन जी मातन गांव से हैं। हितेश जी मदाना गांव से हैं। तो इस प्रकार ये सारे बच्चे अपना लाइसेंस, रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट बिना रिश्वत दिए बनवा चुके हैं और आगे संस्था में हमारी मदद करने के लिए आज छुट्टी वाले दिन आए हुए हैं। तो जैसे आपने सुना कि ऐसे शहीद दिवस के मौके पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काफ़ी लंबी मुहिम के तहत यह कैंप लगाया गया है। अब यहाँ पर मौजूद जिन बच्चों ने लाइसेंस अपने बनवा लिया उनसे बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम? हितेश में। लाइसेंस जो आपने बनवाया, जैसे 7-8 हज़ार रुपये नॉर्मल लग जाते हैं लाइसेंस बनवाने के, तो आपने कैसे कैसे प्रक्रिया में कैंप से आप जुड़े और कैसे लाइसेंस बनवाया उसके बारे में? मैं भाई पलड़ा गया था कैंप में, तो उन्होंने यहाँ बताया कि कैसे कैसे हम बिना रिश्वत के लाइसेंस बनवा सकें। उसी प्रक्रिया तो मैंने रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट बनवाया अटल सेवा केंद्र से। अगले दिन स्लॉट बुक करवा कर मैं तहसील में बेरी गया, तो वहाँ उन्होंने 10 सवाल पूछे, तो उनमें से 8 ठीक हुए थे मेरे, तो तुरंत ही मेरा लर्निंग लाइसेंस निकल गया था। जैसे आपने सुना कि यह मुहिम काफ़ी युवाओं को आगे बढ़ने का काम करवा रही है और काफ़ी भ्रष्टाचार, जैसे 7-8 हज़ार रुपये लगाकर जो बिचौलिए पैसे खाते थे उनका बीच के जो पैसे खाने की प्रक्रिया थी वह भी काफ़ी हद तक रुक गई है। इसी के साथ और बच्चों से पूछते हैं, क्या नाम? अंकित। जो लाइसेंस आपने बनवाया और संस्था से कैसे जुड़े उसके बारे में? संस्था से तो मैं मेरे भाई के थ्रू जुड़ा था और भूपेंद्र अहलावत जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे लाइसेंस बनाने के लिए जागरूक किया और बिना रिश्वत मेरा लर्निंग लाइसेंस मुझे प्राप्त करवाया। और तहसील में जाकर मैंने अपना लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया था और इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं जो कोई भी व्यक्ति आराम से पास कर सकता है। जैसे आपने कई जगह पर सुना भी होगा कि लाइसेंस जब बनवाते हैं तो सोचते हैं कि क्या पता किसी टेस्ट में फेल हो जाएं और लाइसेंस बनवाना उनके लिए मुश्किल हो जाए। अगर एक बार टेस्ट में फेल हो गए तो क्या वे दोबारा लाइसेंस बनवा सकते हैं? ऐसे ही और युवाओं से भी पूछते हैं, क्या नाम? मेरा नाम साहिल है, मेरा गाँव आसंडा है। तो जैसे आपने लाइसेंस बनवाया तो उसमें मुश्किल लगा, आसान लगा, कैसे कैसे प्रक्रिया से गुजरना पड़ा? नहीं सर, मुश्किल कुछ बात नहीं है, हम कुछ करेंगे तो आसानी है। हाँ जी। कैसे, कितने रुपया खर्चा आ गया आपका ज़्यादा? सर कुछ नहीं, ये 1500-1600 रुपये में अब मेरा लर्नर लाइसेंस बन चुका है। पहले फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, वो पास करना पड़ता है, फिर उसके बाद तहसील में जाकर अपना लर्नर लाइसेंस बनवाना पड़ता है।
जैसे आप सुन पाएंगे कि यहाँ पर सभी के इसी प्रकार से हुए, जैसे जी हमने सुना कि काफ़ी बच्चे ये बता रहे हैं कि कोई ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी जो हरियाणा प्रदेश के और भी बच्चे हैं जो संस्था से जुड़ तो नहीं सकते लेकिन वे फिर भी आपसे पूछना चाहेंगे या कि किस प्रकार यह संभव है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये जब तक किसी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, जब तक वो चीज़ बहुत बड़ी है, जब तक हम कोई कदम ना उठाएं, कोई मंजिल कितनी भी नज़दीक हो हमें दूर लगेगी, लेकिन जब हम एक कदम उठा के रख देंगे वो मंजिल खुद ब खुद हमारे पास आती चली जाएगी। ये जो बच्चे आते हैं ये इनमें जागरूकता का अभाव है, नॉलेज का या दिमागी तौर पे कोई इनमें अभाव नहीं है। एक हवा खड़ा हो रखा है हमारे समाज में कि रिश्वत दिए बिना काम नहीं होगा, वो उस हवे को तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब बच्चा पहले बचपन में जीता है, जैसे 18 साल का होता है तो उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट उसको बनवाने पड़ते हैं, वोटर कार्ड, लाइसेंस उनमें से एक है। और जब वो लाइसेंस बनवाने के लिए समाज में जाता है तो पहले कदम पे ही पहले 18 साल से तो पहले तो अब वो बच्चा है, उसको कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन जैसे उसको समाज का ज्ञान होने लगा, पहले कदम पे जब उसको रिश्वत देनी पड़ती है तो पूरे उम्र के लिए उसके दिमाग में चीज़ बैठ जाती है कि मेरा कोई भी काम अगर मुझे करवाना पड़ा तो रिश्वत दे के ही होगा। हम इस मिथक को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लाइसेंस बनवाने के साथ साथ हम बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ लाइसेंस नहीं, आप अपना वोटर कार्ड भी फ्री में बनवा सकते हैं, राशन कार्ड भी फ्री में बनवा सकते हैं, पासपोर्ट भी फ्री में बनवा सकते हैं। जितने भी तमाम प्रकार के दस्तावेज हैं सिर्फ सरकारी फ़ीस दे के आप उनको बनवा सकते हैं। आप एक कदम तो रखिए। तो उसी दिशा में प्रैक्टिकली हम बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे के मन में ये रहे कि जिस समाज में मैं रह रहा हूँ वो एक अच्छा समाज है, उसमें ज़रूरी कामों के लिए रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। आगे नौकरी में भी बच्चों के दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि नौकरी के लिए भी हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। आज जो युवा बिना रिश्वत दिए लाइसेंस बनवा पाए हैं, थोड़े से दिन में आप देखेंगे कि मेरी टीम के इन युवाओं में से अच्छी अच्छी नौकरियों पे ये बच्चे पहुंचेंगे, क्योंकि अब इनके अंदर आत्मविश्वास हो गया है कि मैं कुछ सीखूंगा। जब मैंने एक टेस्ट जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट था उसके प्रश्न सीखे तो सिस्टम ने मेरे साथ धोखा नहीं किया। तहसील में मैं गया, मैंने प्रश्न ठीक किए तो कंप्यूटर ने उसी के अनुरूप नतीजा दिया। अब ये बात जब इन बच्चों के मन में बैठ रही है तो धीरे धीरे ये बच्चे समझेंगे कि जब तक हम खुद चल के तहसील में नहीं गए थे तो हमारा लाइसेंस नहीं बना था, हम घर में बैठ के प्रशासन को, सिस्टम को गाली बक रहे थे, लेकिन हम गए तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। अब ये बच्चे काफ़ी सारे उत्साहित हैं, मोटिवेटेड हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं और वहाँ भी थोड़े से दिन में पूरे बेरी हल्के में आपको सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। इन युवाओं में से अलग अलग जगह पे अफसर लगे हुए बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे संस्था से आपकी से कोई जुड़ना चाहे या आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? हमारी संस्था एक सामाजिक संस्था है, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। जो मदद करने के लिए जिस भी प्रकार से आना चाहे उसका स्वागत है। हमारा बहुत आसान नंबर है 7788, बस इतना सा याद रखना पड़ता है, 7788, 88 के बाद 89, 89 के बाद 90 और 90 के बाद 91। 77 88 89 90 91 ये गिनती नंबर जैसा है। 77 और 88 आपको याद रखना है। इस नंबर पे अपना नाम लिख के और जो जुड़ना चाहे वो ये लिख के कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ और ये काम करने में संस्था की मदद करना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से हमारे से संपर्क करता है तो वो हमारे संस्था का एक सदस्य हो जाएगा। हम उसके योग्यता के अनुसार उसको काम और सम्मान देंगे। जिस प्रकार आपने सुना कि इस लाइसेंस बनवाने के प्रक्रिया में, जैसे आपने इन बच्चों से भी सुना और जो संस्था को संभालने वाले हैं इनसे भी सुना कि किस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया होती है और यहाँ पर मुफ्त हेलमेट और मुफ्त मोबाइल बच्चों को आगे बढ़ाने और उनको ऐसे कदम उठाने के लिए दिए जाते हैं ताकि वह समाज में कुछ करके दिखा सकें। जैसे आपने पहली वीडियो में देखा यहाँ पर किस प्रकार बच्चों को जागरूक करने के लिए और भ्रष्टाचार से बचने के लिए वहाँ पर जैसे क्लास लगाई गई है। यह क्लास स्कूल के अंदर लगाई है। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल महोदय के पास हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। तो सर जैसे वहाँ पर क्लास लगाई जा रही है, आप वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में भी थे, तो सर जैसे आपने हॉल मुहैया कराया वो फ्री में मुहैया कराया, उसके पीछे क्या उद्देश्य? समाज में युवा जागृति को एक संदेश देने के लिए
और ये विद्यालय विद्या भारती का है, समाज का विद्यालय है। समाज के कोई भी जागरूकता के लिए ये परिसर काम आए, इसके लिए हमारी जो समिति है, हमारा जो विद्यालय परिवार है, वो इन कामों के लिए मुहैया करवाता है कि समाज में युवाओं में जागृति आए। जैसे आज शहीद दिवस के मौके पर वहाँ पर काफ़ी बच्चों को ऐसे शिक्षा दी जा रही है कि आप भ्रष्टाचार से बचने के लिए अपना लाइसेंस खुद बनवाएं। वे मुफ्त हेलमेट भी दे रहे हैं कि बच्चे सुरक्षित रहें, बगैर हेलमेट सफ़र न करें। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, जैसे स्कूल में बच्चे जो आगे देश का भविष्य बनने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहें? जैसे आज शहीदी दिवस है, जिसमें 3 जो हमारे महापुरुष हुए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को उस समय की जो निर्दयी सरकार थी, उसने एक दिन पहले, घोषित दिन से भी पहले फांसी की सज़ा दे दी गई और उनको सतलुज नदी के किनारे पर केरोसिन तेल डालकर, यानी कि लकड़ियाँ भी मुहैया नहीं करवाकर केरोसिन तेल डालकर जो एक बहुत ही गलत काम किया था। तो हमारा युवा अगर जागृत रहेगा तो देश और हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो फिर उस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न ना हो कि हमारा देश उस प्रकार की स्थिति से फिर गुजरे, कि हमारे युवाओं को इस प्रकार का बलिदान से गुजरना पड़े। जैसे आपने सुना, प्रिंसिपल महोदय ने बताया कि देश के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ेगी। और जैसे आज के दिन, शहीद दिवस वाले दिन, जो उन 3 देशभक्तों के साथ हुआ, ऐसा कभी किसी के साथ न हो और देश का युवा और बच्चे देश के हित में सदैव कदम उठाए, यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।